ये ड्रोन कैमरा मेरी तरफ से आपको मिलेगा और ये मेरा आपसे वादा है। मैंने कहा कि यार आपसे जो वो पैकेज आपका लग रहा है तो वो मैं अपने ज़िम्मे ले रहा हूँ, तो वो पैकेज आपसे मैं लगवाऊंगा आपका, वो आपने खुद नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ यासर क़यानी और आप देख रहे हैं यासर क़यानी व्लॉग्स। आप दोस्त अहबाब के साथ आज का मेरा यहाँ पर हाजिर होने का मकसद ये है कि यकीन कीजिए यार, जितना मैं आज खुश हूँ, जितना मैं आज हैप्पी हूँ, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कि शायद कि मैं कुछ दिन कबल ये सोच बैठा था, मैं कुछ थोड़े दिन पहले ये सोच बैठा था कि दुनिया से जो अच्छे इंसान जो हैं, दुनिया में जो अच्छे लोग हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये चंद दिन गुजरे हैं तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, मेरी सोच गलत थी कि अगर 100 में से एक आदमी अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी 99 भी जो हैं वो भी अच्छे नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि बाकी को जो 99 हैं वो उसे एक से कई ज़्यादा बेहतर होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अव्वल तो मैंने ये देखिए कोट भी पहना है और बाहर से बरसाती भी है। तो मेरे पास इस वक्त मौसम जो है वो बारिश का हो चुका है, बिल्कुल बारिश होने वाली है, थोड़ी बहुत लगी भी रही है रास्ते में। ये जो जगह आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पर, ये जगह है शहीद गलाटोरा रेड़ा बागाजात कश्मीर का ये रास्ता है। कच्चा रास्ता है, बीच में से मैं बाइक पे आया था क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं एक जगह माइक भूल आया, तो वो माइक अभी वो एक बंदा लेकर आ रहा है मेरा, तो मैं अभी उससे वो रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की थी जिसका टाइटल ये था कि मैं यूट्यूब पर क्यों आया। तो उसके अंदर चूंकि मैंने गुफ्तगू की थी, मैंने अपनी वो बात बताई थी कि मैं किस वजह से मैं यूट्यूब पे आया, तो यकीन करें यार उस पर बहुत सारे लोगों ने रिस्पांस दिया। यकीन कीजिए, मेरी तो इतनी सोच भी नहीं थी कि लोग इतना इसको मतलब हाईलाइट करेंगे और फिर इतना इस पर लोगों का रिस्पांस होगा और लोग इस तरह मेरे साथ इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो मैं यकीन कीजिए यार, मैं अब बयान नहीं कर सकता कि उन लोगों ने जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया और जिन लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया, मेरी इतनी हेल्प की और मेरा साथ दिया, तो मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है यार आप लोगों के लिए। यकीन कीजिए बहुत खुशी हुई और बहुत मैं आज जो है ना इस बात को लेकर मैं वाकई में इत्मीनान में हूँ कि यार दुनिया के अंदर जो अच्छी अवाम अच्छे पीपल हैं वो ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वो अभी भी मौजूद हैं। दूसरों का ख्याल करने वाले, दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, ख़त्म नहीं हुए। तो वो इस बात से मुझे बिल्कुल अब ये यकीन हो गया है कि वाकई में अभी भी उन लोगों से उम्मीद लगाई जा सकती है। तो बहुत से लोगों ने मेरा जो है वो उस वीडियो के अंदर कमेंट किए। तकरीबन अभी तक जो वीडियो के ऊपर लोगों ने वीडियो को देखा, 2300-2400 तक लोगों ने उसको देखा। यकीनन उसमें से हर एक बंदे ने कमेंट ज़रूर किया और फिर मुझसे अपने, या तो किसी ने मेरा सहारा जो है वो मुझे दिया और मुझे हौसला देने की कोशिश की, मेरी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। कोई जो इससे बढ़कर आगे निकले तो उन्होंने मुझसे इतना पूछा कि यार आपको क्या ज़रूरत है, हम आपकी हेल्प करें। जो इससे भी आगे बढ़ गए तो उन्होंने बढ़ते हुए ये नहीं पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है, बल्कि उन्होंने सोच समझ से अपने हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि यार हम आपके लिए ये हेल्प कर रहे हैं। उससे भी आगे जो बढ़ गए तो उन्होंने जो है वो बगैर पूछे ही मेरे साथ तावन किया, किसी भी हवाले से कर दिया, हालांकि मैं इतना सोच भी नहीं सकता था। और मैं, आपको याद है वीडियो आपने देखी होगी कि मैं उस वीडियो के अंदर किसी भी मोड़ पर, किसी जगह मैंने किसी से ये नहीं कहा कि यार आप मेरी हेल्प करें। सिर्फ मैंने ये कहा कि यूट्यूब के ऊपर आप मेरी हेल्प करें। यूट्यूब की जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपने वो देखनी है, क्योंकि मैं कश्मीर के अंदर हूँ और आप मेरे इर्द गिर्द इस वक्त देख सकते हैं, खूबसूरत सा माहौल है, प्यारा सा व्यू है। तो ऐसा ही इलाका है यार, खूबसूरती है यहाँ की, बहुत नेचुरल एक ब्यूटी है। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपको यहाँ तक की वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करूँ और मैं आपको एंटरटेनमेंट यहाँ से आप तक मुहैया करूँ, ताकि उसको देखें और आपको भी थोड़ा सा सुकून हासिल हो और यहाँ की मालूमात जो है वो भी आपको मिल सके। चूँकि मैं एक हल्की फुल्की सी, इतनी ज़्यादा भी तो नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग जो है वो मैं कर लेता हूँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है वो भी मैं कर रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मौक़े जो आते हैं तो उन पर मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग के तहत आज़ाद कश्मीर भर की जो मामलात हैं, जो खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो ये सारी चीज़ें मैंने करनी थी, सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग यूट्यूब पे सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो सके और मुझे इससे कुछ आमदन हो जाए ताकि मेरा निज़ाम चल सके। तो उसके बरक्स यार मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर लोगों ने वो मुझे रिस्पॉन्स दिया जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा यानी कि एक जवाब मिला। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ। उन लोगों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिन लफ्ज़ों से मैं लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा यार। मेरी एक आवाज़ पर सब लोगों ने मुझे बहुत सारी इज़्ज़त दी यार। तमाम लोगों ने मुझे बहुत सारा, जो मेरी इतनी औकात नहीं थी, लेकिन
एक शख्स ने, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि आप फ़िक्र न करें, आप दीनी तालीम से वाबस्ता हैं तो आपकी जो मामलात हैं वो मेरे ज़िम्मे आप लगा दें, मैं आपकी जो भी ख़र्चा अखराजात आते हैं वो मैं कर लूँगा, तो आप अपनी दीनी तालीम जो है वो जारी रखें। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा यार आपने कह दिया तो समझ लें, हो गया, लेकिन इस तरह मेरे पास जो हुनर है, मेरे पास जो चीज़ है वो मैं आगे नहीं पहुँचा सकूँगा, तो ये मेरे साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने उनसे दोबारा से माजरत की और वो भी मेरी बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जस्ट मैंने उनसे यही कहा कि आप मुझे यहाँ पर सपोर्ट करें यूट्यूब के ऊपर, ताकि मैं यहीं से आगे बढ़ूँ और मैं मेहनत कश बनूँ, मैं कोशिश करने वाला बनूँ, ताकि किसी मैदान के अंदर मुझे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इसी तरह से देखिए, मैं आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था, तो मैं अब उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैंने चूंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर दिया था उस वीडियो की, तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प की। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया था उस पर एक आदमी ने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप ऐसा करें कि आपका जो वाईफाई का जो पैकेज है आपका जो लग रहा है, अव्वल तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि यार आप कौन सा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा मैंने वाईफाई लगवाया है। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो वाईफाई की जो फीस है मंथली कितनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो मेरी 1 MB की पैकेज है, मेरा 1500 रुपये में लगता है। तो उन्होंने कहा कि यार आपसे जो वो पैकेज आपका लग रहा है तो वो मैं अपने ज़िम्मे ले रहा हूँ, तो वो पैकेज आपसे मैं लगवाऊंगा आपका, वो आपने खुद नहीं लगवाना। बल्कि उन्होंने तो मुझसे वो जो नंबर, जिस बंदे का नंबर था जो लगाता था जो पैकेज, तो उसका नंबर ही उन्होंने मुझसे ले लिया। उन्होंने कहा मैं आप जैसे ही आप डेट मुझे बता दें, तो जैसे ही आपका पैकेज ख़त्म होगा तो वो पैकेज मैं आपको उस बंदे से रब्ता करके मैं आपको इस डेट पे करा दिया करूँगा। आपने दोबारा इस बारे में मुझसे नहीं पूछना कि पैकेज हुआ या नहीं हुआ, मैं उस बंदे से डायरेक्ट कर लूँगा। तो यकीन कीजिए यार, बहुत बड़ी दिली खुशी हुई मुझे। हालांकि मैंने उनको इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं आप इनकार इस बात में बेशक करें, लेकिन ये कि ये मैं करूँगा और मैंने आपके लिए सोच रखा है। मैं वैसे भी तो अब उसमें क्या था कि मैं जो मेरा जो दूध के जो पैसे थे, मैं पहले पाव दूध लगाया हुआ था यहाँ पे, तो वो मैं 1500 रुपये दूध की पर मंथली देता था। तो अब क्या हुआ कि वो पैकेज अगर उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया मेरा, तो फिर वो जो दूध के पैसे थे वो मुझे बचने लग गया। मैं बाकायदा से वो दूध वाले को पैसे दे रहा हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन गुजरे, 3-4 दिन कबल की बात है, तो एक साहिब ने मुझे कॉल की दुबई से, उन्होंने मुझे रब्ता किया उन्होंने मुझसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमने आपकी वीडियो देखी है जी, तो यकीन कीजिए हम तो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए यार, ये कैसे आप मतलब कि हमारे कश्मीर के अंदर रहते हैं और आप इतना हो। तो ये है कि सबसे पहली राय तो उन्होंने मुझे ये दी कि उन्होंने कहा कि आपने तो ये जो काम शुरू किया तो ये आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह आप जो रिपोर्टिंग भी करते हैं और साथ में बहुत अच्छा आपका जो व्लॉगिंग का सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा है, वीडियो बनाने का बहुत अच्छा अंदाज़ है आपका, बोलने का भी अच्छा है। तो ये हम समझते हैं कि आप इस काम को जारी रखें और आप जो है इसको छोड़े नहीं। हम आपकी हेल्प करेंगे यूट्यूब पर ही, लेकिन कुछ और अंदाज से करेंगे। तो मैंने कहा आप कैसे हेल्प करना चाहते हैं मेरी? तो उन्होंने कहा कि हम आपके, क्योंकि महसूस हो रहा है कि आपके पास शायद आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बना रहे हैं, अलावा इसके आपके पास कोई और सहूलत नहीं है शायद। लेकिन चूंकि आजकल के दौर में जो व्लॉगिंग का सिस्टम है तो वो ज़्यादातर ड्रोन कैमरा के ऊपर आ चुका है। तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं, जिस दिन भी मैं छुट्टी आऊँगा अपने पाकिस्तान के अंदर वापस, दुबई से जिस दिन भी छुट्टी आऊँगा, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ या ना हुआ, जो भी कुछ हुआ आपके साथ, ये ड्रोन कैमरा मेरी तरफ से आपको मिलेगा और ये मेरा आपसे वादा है। तो ये ड्रोन कैमरा जो है उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो जब आएंगे तो यहाँ पर मेरे लिए वो ड्रोन कैमरा लेकर आएंगे। तो वो बात सुनकर यकीन कीजिए, अब ड्रोन कैमरा मुझे तो नहीं पता उसका क्या रेट है, मैंने पूछा भी नहीं। उसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि मैं यहाँ पाकिस्तान से पूछूंगा कि क्या रेट है उसका। तो अब वो उन्होंने मुझसे कहा, तो मेरे लिए ये समझ लें कि ये एक करोड़ों वाली बात थी उनकी तरफ से, इसलिए कि इतनी बड़ी ऑफर उन्होंने अपनी तरफ से कर दी मेरे लिए। तो ये मैं उनका शायद कि मैं आगे बढ़ जाऊं ज़िंदगी में, लेकिन ये उन लोगों का जिन्होंने आज मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो सिर्फ इतनी बात ही थी कि आपका काम हमें अच्छा लग रहा है, आपकी बात हमें अच्छी लग रही है, इतना लफ्ज़ भी लोगों का मेरे लिए वो अहमियत रखता है कि शायद कि मैं आसमान की बुलंदियों को छू जाऊं तब भी मैं उन लोगों के एहसान का बदला नहीं दे सकूंगा, बस इतनी बात है। तो इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं यार, आप तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मेरी हेल्प की। यहाँ पर मैं खासा पैदल रास्ते पे, रोड इस तरफ था, मैं शॉर्टकट यहाँ से नीचे आया हूँ। कैमरा ज़्यादा बबलिंग कर रहा होगा, हिल रहा होगा, लेकिन मैं मकसद मेरा यह है कि बात आप तक पहुँचा सकूँ।
تو یہ سمنی کا علاقہ ہے اور یہ ریڑے تک کی روڈ ہے یہاں سے. تو ان تمام لوگوں کا میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کروں گا. دل سے میں ان لوگوں کو یار سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا یہاں پر. اور کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے مجھے میسج کر کے مشورہ دیا کہ یار آپ یہ کام کریں. کچھ لوگ ایسے تھے بیچ میں, اب دیکھیں نا 100 میں سے ایک آدھ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے, انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ کام سوٹ نہیں کرتے ہیں یار, آپ کا ایک اور الگ فیلڈ ہے, تو آپ یہ کس طرف آپ کے لگ گئے. اور کچھ لوگوں نے مجھے اس چیز میں بھی بہت اچھا مشورہ دیا. اور ایک صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ آن لائن ٹیوشن کی کلاسز جو ہیں وہ شروع کریں, اس کا انتظام ہم آپ کو کر کے دیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل آپ کی بات بجا ہے, کیونکہ میں نے اس آن لائن ٹیوشن کا سسٹم جو تھا وہ کافی ٹائم پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں کروں گا, اور میں خاصا اس کے اوپر تلاش بھی کی, لیکن کوئی انتظام نہ ہو سکا اس وقت تک. تو اب میں نے ان سے یہ بات کہی کہ معذرت کی کہ یار میں اب چونکہ اس کام میں خاصا وقت جو ہے وہ ضائع کر چکا ہوں میرا, کیونکہ پہلا ایک چینل جو بنا ہوا ہے تعلیم و تعلم وہ تقریباً 8-9 مہینوں سے وہ چل رہا ہے. تو ابھی یہ دوسرا چینل میں نے بنایا, وہ بھی ابھی مونیٹائز نہیں ہوا, اس پہ بھی تقریباً 600 کچھ سبسکرائبر ہیں میرے, واچ ٹائم بھی اس پہ 500-600 گھنٹے باقی رہتا ہے. چڑھائی بھی آ گئی ہے, واپسی کا راستہ لیا میں نے, یہ مائک میرا واپس آ گیا ابھی. تو میں بات کر رہا تھا کہ میرا چینل جو ہے وہ چل رہا ہے دوسرا تعلیم و تعلم. تو ان بھائی صاحب سے میں نے معذرت کی کہ میں چونکہ اگر آپ ہیلپ کریں گے تو پھر سے وہی بات ہے کہ میں اپنی طرف سے شاید کوشش کرنا چھوڑ دوں. تو مجھے آپ تھوڑا سا یہاں پہ سپورٹ کیجئے تاکہ جو ہے وہ میرے لیے بہتری ہو سکے اور میں مستقل کوئی کام اپنے لیے کر سکوں جس میں میرے لیے بہتری ہو. مساجد کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہیں وہ پھر کبھی کوئی پسند آ گیا, کبھی نہیں کوئی پسند آ گیا, کبھی کسی کو رکھ لیا, کبھی کوئی اپنا جاننے والا آ گیا جی بندہ ہم نے رکھنا ہے, تو بس وہ امام صاحب کے اوپر کچھ نہ کچھ باتیں لگا کے نکال دیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ کوئی مستقل یا پراپر سسٹم تو ہوتا نہیں ہے. اب بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی ایسے پراپر سسٹم میں بندہ ہو جہاں پر مستقل جو ہے وہ کام چلتا رہے اور پھر اس میں کوئی پرابلم پیش نہ آئے, کسی بھی موڑ پہ بندے کو پریشانی نہ آئے, کسی بھی موڑ پہ وہ خود مختاری سے نہ ہٹے بندہ. تو یہ جو ضروری ہوتا ہے سارا چیز. تو بہرحال جی, آپ تمام لوگوں کا, جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا, جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنے کے بارے میں سوچا بھی اور میری بات کو کچھ اہمیت دی, میں تمام لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں یار. اور انشاءاللہ میں آخر دم تک آپ لوگوں کی اس حوصلہ افزائی کو یاد رکھوں گا, آپ لوگوں کی اس میں اپنے ساتھ پیار اور محبت جو آپ لوگوں نے مجھے دیا اس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا, کبھی بھی میں اس کو نہیں بھولوں گا. آگے بھی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے, اور بس جب تک یہ مونیٹائزیشن ہوتی اور مجھے یہاں سے کچھ تھوڑا بہت ملتا انشاءاللہ, اس وقت تک آپ کے لیے دشواری ہے, مشکلات ہیں آپ کے لیے, تھوڑا سا وقت آپ دے دیں مجھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, چلیں اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے, کمیونٹی بن جائے گی, تو ممکن ہے کہ اس کے بعد مجھے وہ آپ لوگوں کو اتنی پابندی کرانے کی ضرورت نہ پڑے. تو بہرحال یہ کچھ میرے ساتھ معاملات تھے اور یہ کوئی چیزیں تھیں جو لوگوں نے میرے ساتھ ہمدردانہ طور پر کی, تو اس کے اوپر میں آپ سب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. سو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں کے پیار محبت کا بہت شکریہ. میں اس احسان کا بدلہ آپ کو نہیں دے سکوں گا, لیکن آپ لوگوں کو جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ بالکل اس پہ مجھے کمنٹ کیجئے گا اور مجھے رائے دیجئے گا کہ مجھے کس قسم کی ویڈیوز بنانی چاہیے اور مجھے کس طرح کی ولاگنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے, تاکہ میں اسی حساب سے, چونکہ میں اس کام میں بالکل ایک قسم کا زیرو ہوں, ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. تو چلیں آپ لوگوں کی رائے سے پہلے بھی مجھے خاصا فائدہ ہوا اور ابھی بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی رائے وقتاً فوقتاً مجھے ملتی رہے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.